अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन ज्वाइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ और रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह शेयर की जाते हैं सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट्स। तो जंपिंग इनटू द केस यूनिट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली में मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि हमारे पास जो हिस्टोग्राम मैकडी के ऊपर एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस थी, मल्टीपल 3 स्टैप डाइवर्जेंस, वो कंफर्म हो चुकी थी। और उसके साथ हमारे पास दोबारा जो मैंने आपको बताया था कि 21 एक्सपोनेंशियल इज़ द फर्स्ट वन जिसके हमें अंदर बम्प इन मिलेगा। अभी ऑफ कोर्स द वीक हैज स्टार्टेड, ऑल्दो ये एक शॉर्टर वीक होगा बिकॉज ऑफ द हॉलीडेज़। तो उसमें हमारे पास अगले 2-3 दिन में क्या रायमल देती है मार्केट। प्रॉबेबली 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर जाती है बाय द एंड ऑफ दिस फ्राइडे, तो येस वी कैन हैव फर्दर कंटिन्यूएशन टू दी अपसाइड। लेकिन जो इसमें बेसिक जो सबसे मेन चैलेंज है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो इस स्ट्रक्चर का है जो मैंने आपको प्रीवियसली भी 1-2 दफ़ा बताया था कि हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे समवॉट लाइक दिस, ठीक है। ये एक यू कैन सी कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो है वो स्टैब्स आए हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, समवेयर अराउंड लाइक दिस। तो हमारे पास जो मेन क्राइटेरिया है उसमें से ये जो स्ट्रक्चर है, इसको पार करने का मतलब है कि दैट वी क्लोज अबव द ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अलॉन्ग विद द 43,568 लेवल, जो कि 0.236 है ऑन द फिबोनाची। यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ से जब बाउंस आया है तो वापस 0.236 जो प्रीवियसली भी होल्ड किया हुआ है। दिस इज़ दी फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम मार्च 2020 लोज ऑल द वे अप टिल द जून 14 हाइज ऑफ 2021। तो ये पूरी रिट्रेसमेंट है, उसमें 0.236 लेवल इज़ गोइंग टू बी वेरी मेन क्राइटेरिया, जिसके ऊपर अगर हम क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं वीकली बेसिस के ऊपर, तो मार्केट कैन रैली फर्दर अप इनटू द 48,380 लेवल, प्रोवाइडेड कि हम जो है विदाउट एनी डाइवर्जेंसेस क्रिएट किए हुए अपने जो लास्ट 2 स्पाइक हाइज हैं, विच इज़ वन एट 46,527 एंड द सेकंड वन एट 47,280 लेवल, ये दोनों सक्सेसफुली पार कर लें बगैर डाइवर्जेंस बनाए। सो दिस इज़ सो मच सो फॉर द वीकली। उसमें हमारे पास लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि डाइवर्जेंस भी है एक बहुत छोटे मार्जिन से, लेकिन RSI पे भी डाइवर्जेंस आ चुकी थी, कंफर्म हो चुकी थी फ्रॉम ओवर हियर। सो डेली टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि अगर 20 ये जो हमारे पास ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर अगर हमारे पास क्लोजेज आते हैं तो हमारे पास जो फर्दर जो मेन चीज़ होगी विच इज़ के मैंने बताया था कि डाइवर्जेंस बनाए बगैर हमें इस पॉइंट के ऊपर जाना है। तो उसमें हमारे पास एक पॉइंट जो है दैट इज़ सक्सेसफुली टेकन आउट। आज का डेली क्लोज जो है वो इस पॉइंट के ऊपर हो चुका है। नाउ द सेकंड चैलेंज इज़ देयर। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है दिस वन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट नीचे RSI में, जबकि करंट RSI काफ़ी ऊपर जा चुकी भी है। सो नाउ वी नीड टू मेक अनदर हाई जो कि इसको टेक आउट कर ले, एंड फाइनली वी गेट दिस वन टेकन आउट एज वेल। और उसके बाद लास्ट एंड थर्ड एंड द फाइनल मूव इज़ गोइंग टू बी दिस 0.5 लेवल, जो कि 43,259 लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है। ये वाला जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट स्पाइक हाई ओवर हेयर अलॉन्ग विद द RSI बिलो 44.99 पे है तकरीबन यहाँ पे RSI, जबकि करंट RSI जो है वो हमारे पास इस वाले मूव से जो RSI है दैट इज़ समवेयर अराउंड 52.6 और ये हमारे पास 44.9 पे है। तो ये दोनों लेवल्स को टेक आउट करना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ द 0.5 लेवल। आप इसको 0.5 कह सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बी सेफ यू शुड लुक फॉर 0.5 एंड एग्रेसिव जो है उसमें ऑफ कोर्स यू विल हैव टू डिवाइस योर ओन स्ट्रैटेजी व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेडर यू आर। सो एनीवेज द पॉइंट इज़ कि हमारे पास यहाँ पे लोकल हाई बने बगैर वी नीड टू टेक आउट द 0.5। अगर हमारे पास लोकल हाई कहीं पे भी बनता है तो ये वाली डाइवर्जेंस जो है वो तो नल एंड वॉइड हो चुकी है, लेकिन अभी ये और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स अभी बाकी हैं। तो इनके ऊपर हमें आना जो है बहुत ज़रूरी है विदाउट क्रिएटिंग अ डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस तब क्रिएट होगी जब हम लोकल हाई फॉर्म करेंगे। सो लोकल हाई फॉर्म होने से पहले वी नीड टू टेक दीज आउट। आवरली टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ कन्फ्लुएंसेस डू वी गेट। उसमें मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जो हमारे पास ये वाली रिट्रेसमेंट थी ऑन द फिबोनाची, जो हमारे पास लास्ट मूव था फ्रॉम ओवर हेयर, तो उसमें हमारे पास जो रिट्रेसमेंट थी मैंने आपको बताया था कि 0.618 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर देते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट बुलिश ऑन दिस मूव। और इसमें हमारे पास 1-to-1 जो मूव का इसका जो पॉइंट है दैट वाज एट 42,469, तो वो चैलेंज होगा। फाइनली वी हैव सक्सेसफुली क्लोज्ड अबव दैट पॉइंट एज वेल विच इज़ 42,469। अब क्या होगा, अब फर्दर हम एक्सटेंशन की तरफ देख सकते हैं विच इज़ एट 44,285 और डेली टाइम फ्रेम में 44,285 इज़ कॉन्फ्लुएंट विद द 0.618 एरिया ऑफ दिस मूव, ताकि हम इस मूव के ऊपर जो बुलिशनेस है हमारी वो रिमेन वो वापस आएगी आफ्टर वी क्लोज अबव दिस लेवल विच इज़ इन कॉन्फ्लुएंस विद द 1.618 एक्सटेंशन लेवल ऑन द आवरली टाइम फ्रेम। अगर आप इस पॉइंट को रिट्रेस करते हैं, यू नीड टू रिट्रेस द 15th of July स्पाइक हाई
अलॉन्ग विद दी लोज ऑफ 22 ऑफ जुलाई। तो इन दोनों को अगर आप कनेक्ट करेंगे, रिट्रेस करेंगे, यू विल गेट दिस एक्सटेंशन लेवल। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू लुक आउट फॉर। लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए हमारे पास जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। डेली में यू कैन सी देम ओवर लाइक ओवर हेयर, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अगर ये सक्सेसफुली टेक आउट होते हैं, येस वी कैन गो टू 0.618 और 0.612 जो 0.618 है उसमें हमारे पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो भी एक दफ़ा कॉन्कर हो जाएगी दोबारा से। सो लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट विदाउट अ पुल बैक, या अगर पुल बैक भी आता है। अभी ये तो था बेस्ट केस सिनेरियो। अब देखते हैं सेकंड बेस्ट केस सिनेरियो के अगर हम यहाँ पे कल लोकल हाई फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि एक शॉर्टर बॉडी कैंडल है तो इजीली रिट्रेसेबल है, प्लस इट इज़ बिलो 100 EMA एंड 100 सिंपल मूविंग एवरेज। तो अगर ये रिट्रेस बैक हो जाती है, यानी कि कल का दिन वापस आके क्लोज करता है 42,282 लेवल के पास, तो दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लोकल हाई फॉर्मेशन। और लोकल हाई फॉर्मेशन के बाद हमारे पास एक पुल बैक आ सकता है। उसमें व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू एक्सपेक्ट ए लोअर अ हायर लो जो कि 0.236 लेवल के पास हो सकता है। 0.236 41,301 यहाँ तक भी पुल बैक आ सकता है। और यहाँ पे वही स्ट्रक्चर जिस तरह ऊपर मैंने आपको वीकली पे दिखाया था, दिस स्ट्रक्चर, तो उसी तरह डेली में हमारे पास भी एक स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि अब एज ए सपोर्ट एक्ट करना चाहिए अगर पुल बैक आता है तो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी दैट स्ट्रक्चर। यू कैन सी यहाँ पे मल्टीपल टाइम जो है हमारे पास मार्केट ने सपोर्ट हासिल की और फाइनली भी ब्रोक डाउन, और इस दफ़ा हम वापस ऊपर इसको ब्रेकअप किया। लेकिन अब अगर वापस आते हैं तो दिस शुड होल्ड विच इज़ इन कॉन्फ्लुएंस विद दी 0.236 लेवल ऑफ 41,301। अगर हम पुल बैक की सूरत में इसको सपोर्ट के तौर पे होल्ड कर लेते हैं, दिस इज़ प्रॉबेबली गोइंग टू एंड अप बीइंग ए हायर लो, और उसके बाद हायर लो के बाद दोबारा मार्केट जो है वो वापस ऊपर की तरफ का रुख कर सकती है। उसकी वजह एक ये भी है कि जो आवरली टाइम फ्रेम है उसमें जो मूव है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एग्रेसिवली ऊपर जा चुका हुआ है, और मूविंग एवरेजेस काफ़ी नीचे रह चुकी हैं। 21 एक्सपोनेंशियल जो कि फर्स्ट मूविंग एवरेज मैं यूज़ करता हूँ वो भी काफ़ी दूर रह चुकी हुई है, समवेयर अराउंड एट दी 41,975 लेवल। तो अगर पुल बैक किसी किस्म का आता है तो इट्स गोइंग टू बी अ प्रीटी नॉर्मल थिंग। उसमें हमारे पास मैंने आपको इससे बताया था कि मार्केट अगर सस्टेन कर जाए और हमारे पास मूविंग एवरेजेस जो है वो इंक्लाइंड पॉस्चर बड़ा अच्छा गेन कर लें, तो वापसी के ऊपर या पुल बैक के ऊपर दे कैन बी अ वेरी गुड सपोर्ट। तो देखना ये है कि 21 से सपोर्ट लेते हैं, वापस अगर पुल बैक आता है, या हम थोड़ा सा और यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ मार्केट पहले रीटेस्ट करती है। अगर ऊपर की तरफ करती है तो दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट केस सिनेरियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द बेरिश केसेस। बेरिश केस में हमारे पास यू कैन सी कि अभी क्रॉस जो है जो मैकडी के ऊपर है वो अभी इनिशिएट हो रहा है, हुआ नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ दोज टाइम्स के जहाँ पे मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है जब क्रॉस हो रहा हो। अगर तो ये बाय नेक्स्ट वीक हम ऊपर क्लोज कर जाते हैं और ये क्रॉस सक्सेसफुली हो जाता है, देन वी कैन रिलैक्स अ बिट। अंटिल देन दिस कुड गो डाउन, क्योंकि अगर 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उसको एज ए रेजिस्टेंस वीकली पे होल्ड कर लिया जाता है, तो यू कैन सी इट ओवर है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन है इसको टेक आउट करने के लिए। अगर 3 दिन में ये टेक आउट नहीं होती और बाय नेक्स्ट वीक ओपन होकर ये बहुत शॉर्टर बॉडी कैंडल है, अगर ये वापस रिट्रेस हो जाती है तो देन अगेन वी आर गोइंग टू गेट ए लोकल हाई, जो कि एक हमारे पास एक लोअर हाइट्स के सीक्वेंस के अंदर एक और लोअर हाई बन सकता है। सो नॉट वीकली के ऊपर जो है वो वी कैन नॉट बी बुलिश अंटिल वी क्लोज अबव दीज लेवल्स। एटलीस्ट अगर अग्रेसिव भी जाएँ तो 43,568 शुड बी द पॉइंट। लेकिन अगर थोड़ा पैसिव अग्रेसिव जाएँ या थोड़ा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा यू वांट टू बी सेफ, तो उसमें हमारे पास जो पॉइंट है दिस इज़ द वन 46,573 लेवल। तो ये लेवल जो है वो टेक आउट होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन गेट बुलिश अगेन ऑन दिस वन। लेकिन डेली टाइम फ्रेम्स ऑफ कोर्स इज़ अ फास्टर टाइम फ्रेम। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो पहले हो जाती हैं, या दिखने में आप कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग उनकी बेटर यहाँ पे हो सकती है। सो 0.618 विच इज़ 44,134 इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी अ वेरी अ गुड डिसाइडर लेवल फॉर द डेली टाइम फ्रेम, कि हमें मार्केट जो है वो दोबारा बुलिश देखने को मिल सकती है या नहीं मिल सकती है ऑन द डेली टाइम फ्रेम। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो कि हमारा 0.5 लेवल है 43,259, क्योंकि वहाँ तक हमारे पास डाइवर्जेंसेस मौजूद रहेंगी। जैसे ही हम उस लेवल को टेक आउट करते हैं विदाउट अ डाइवर्जेंस वी कैन टेक इट आउट। आवरली टाइम फ्रेम में जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि RSI यू कैन सी इट ओवर है कि इट इज़ प्रिटी मच मैक्सड आउट, ऑल्दो इट कैन सस्टेन ओवर हेयर फॉर मल्टीपल डेज, लेकिन फिर भी मैकडी जो है उसमें भी क्रॉस इनिशिएट होने वाला है, हुआ नहीं है अभी लेकिन हो सकता है। और उसमें हमारे पास एक और जो चीज़ है दैट इज़ गोइंग टू बी दिस हाई वर्सेस दिस वन। उसमें आप देख सकते हैं कि मैकडी हिस्टोग्राम के ऊपर जो है इस दफ़ा हमारे पास
छोटी बार्स बनी हैं और जो प्रीवियसली वो ज़्यादा बड़ी बार्स थी, विच मीन्स कि देयर इज़ अ बिट ऑफ डाइवर्जेंस ऑन द आवरली टाइम फ्रेम ऑन द मैकडी हिस्टोग्राम एज वेल। सो एक पुल बैक इनिशिएट हो सकता है और उस पुल बैक के लिए जो है हमारे पास ये मूविंग एवरेजेस सपोर्ट करनी चाहिए। द बेस्ट केस सिनेरियो वुड बी कि 21 एक्सपोनेंशियल सपोर्ट कर जाए, वरना 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अलॉन्ग विद द 50 सिंपल मूविंग एवरेज आर एक्चुअली प्रिटी कॉमन वंस। इसके साथ ही आवरली टाइम फ्रेम पे एक और चीज़ मैं आपको नोटिफाई करवा दूँ कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज और 50 सिंपल मूविंग एवरेज इन दोनों का गोल्डन क्रॉस इनिशिएट हो चुका है। और इसमें क्या होता है कि अक्सर मैं आपको प्रीवियसली भी बताया था कि एक तो पहली बात कि गोल्डन क्रॉस हर किसी मूविंग एवरेज का नहीं होता, इट इज़ ओनली अबाउट 50 सिंपल एंड 200 सिंपल मूविंग एवरेज। सेकेंडली किसी भी टाइम फ्रेम पे हो इट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड गोल्डन क्रॉस। और थर्डली कि मैंने आपको बताया था कि जब भी गोल्डन क्रॉस के पास प्राइस एक्शन होता है तो गोल्डन क्रॉस के फ़ौरन बाद प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ शूट करता है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन पहले से ही बहुत दूर हो और गोल्डन क्रॉस इनिशिएट हो तो अक्सर, मैं ये नहीं कह रहा कि डेफिनेटली ऐसा होगा, लेकिन अक्सर क्या होता है कि पुल जो मार्केट होती है वो प्राइस एक्शन वो पुल बैक करता है, इट गेट्स सक्ड इनटू दैट गोल्डन क्रॉस और उसके बाद वो दोबारा स्पिट आउट किया जाता है। यानी कि समवॉट लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि ये गोल्डन क्रॉस हुआ, मार्केट कैन कम डाउन समवॉट लाइक दिस एंड देन अगेन स्पिट आउट टू दी अपसाइड। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसी तरह यही वाइस वर्सा चीज़ जो है वो डेथ क्रॉस में भी उसी तरह आती है, मूविंग एवरेजेस भी वही रहती हैं, इट इज़ ओनली देखिए 50 जो है वो डाउन क्रॉस करती है टू द 200 सिंपल मूविंग एवरेज। सो इस चीज़ को याद रखिएगा, पुल बैक कैन बी इनिशिएटेड और अगर वो आता है तो दीज मूविंग एवरेजेस शुड सपोर्ट और उसमें अगर सपोर्ट मिल जाती है तो दिस इज बिकम गोइंग टू बिकम ए लोकल हायर लोकल लो और उसके बाद फिर मार्केट जो है वो फर्दर दूसरी तरफ जा सकती है। सो इंटरनेशनली जो मार्केट में जानना चाहते हैं उनको मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि CPI नंबर्स जो प्रीवियसली रैली स्टार्ट हुई थी दैट वाज एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। वो स्टार्ट हुई इसलिए थी कि CPI नंबर जो थे वो एंटिसिपेट किया गया था कि 9.1% इज़ गोइंग टू बी द प्रॉबेबली पीक ऑफ दिस साइकिल और दिस क्वार्टर और इवन दिस ईयर। तो उसमें हमारे पास अब यू कैन सी कि कल आज ही बल्कि 5:30 बजे नंबर्स आए हैं CPI नंबर्स और वो लोअर हैं देन एक्सपेक्टेशन और 9.1 से भी नीचे आए हैं। सो मार्केट हैव अगेन स्टार्टेड अ बुलिश कोर्स वंस अगेन। तो मैंने आपको बताया था कि जो पॉज है वो रहेगा तकरीबन 1 अगस्त से लेकर तकरीबन 10 से 11, क्योंकि जो नंबर्स आएंगे जब CPI के नंबर्स तो उसके बाद ही प्रॉबेबली पता चलेगा दैट पीपल आर प्रॉबेबली गोइंग टू स्टे बुलिश और नॉट। सो अब उसके अंदर हमारे पास CPI नंबर्स आ चुके हैं और वो CPI नंबर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि मार्केट जो है इट कैन रैली फर्दर इनटू अगस्त और वो कितनी रैली आ सकती है ऑफ कोर्स टाइम कैन टेल। लेकिन फ़िलहाल ये है कि जो CPI नंबर्स है दैट इज़ लुकिंग पॉजिटिव, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है कि जो अगले FOMC की मीटिंग होगी फेडरल रिजर्व की उसमें प्रॉबेबली जो रेट हाइक्स हैं वो उस तरह से नहीं बढ़ेंगे, विच मीन्स दैट 50 बेसिस पॉइंट और इवन लेस इज़ अगेन ऑन द टेबल विच इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द मार्केट्स। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।